राधे राधे फ्रेंड्स। जन्माष्टमी पूजन के बाद लड्डू गोपाल जी की, कान्हा जी की छठी कब और कैसे मनाएंगे। अगर फोटो में पूजन किए हैं तो फोटो में, तस्वीर में कान्हा जी की छठी कैसे मनाएंगे और कब मनाएंगे, कितने तारीख को मनाना है, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो छठी पूजन देखिए जब भी होती है शाम के समय होती है, शाम में 4-5 बजे के बाद ही छठी पूजन होती है। तो छठी पूजन करने के लिए सबसे पहले पूजा की एक चौकी लगा लीजिएगा। उस पर आप जो लाल पीले रंग के कपड़े का आसन देकर, अक्षत का या फिर पुष्प का आसन देकर कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी की फोटो को विराजित कर लीजिएगा और गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा अक्षत का आसन देकर। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की छठी पूजन जो है ना, जैसे कि 16 तारीख को हुआ था, 16 अगस्त को छठी जन्माष्टमी थी। तो उसके छठवें दिन जो है ना, 16 तारीख से छठवें दिन 21 तारीख को पड़ती है। तो 21 तारीख को आप छठी पूजन कर सकते हैं। और अगर आप 15 तारीख को मनाए हैं तो आप 20 तारीख को आप छठी पूजन कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है ना, कान्हा गणेश जी को हम जल से स्नान कराएंगे, जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद दूध से अभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर हम जल से कर लेंगे गणेश जी को। और जन्माष्टमी के दिन जो है ना, दूध से स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो फोटो में इस प्रकार से हम कर लेंगे, स्नान करवा लेंगे। लड्डू गोपाल जी की पूजा इस प्रकार से कर लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी के फोटो में देखिए चम्मच में जल लेकर इस तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए और एक कटोरी रखिएगा और उसमें रखते जाइएगा। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को जल से और दूध से स्नान करा लेंगे हम सरल विधि से। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर ले लीजिएगा। और छठी पूजन शाम में किया जाता है। तो छठी पूजन के दिन दूध से स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और ये जो चरणामृत है पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा पूजन के बाद। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे और जनेऊ समर्पित कर लेंगे, फूल चढ़ा लेंगे और उसके बाद रोली से तिलक कर लेंगे, अक्षत समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। और फिर वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर रही हूँ मैं कान्हा जी को भी। अगर वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, वस्त्र भी दे सकते हैं, या फिर सरल विधि से वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा समर्पित कर लीजिएगा। फोटो में इस प्रकार से आप छठी पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कि जन्माष्टमी की पूजा घर में अगर होती है तो छठी मनानी चाहिए लड्डू गोपाल जी की, चाहे आप फोटो में पूजा करते हैं या फिर मूर्ति में लड्डू गोपाल जी की। तो मूर्ति में पूजा कैसे करना है लड्डू गोपाल का, उसका वीडियो जो इन चैनल पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद पुष्प समर्पित कर लेंगे हम। उसके बाद कान्हा जी को पुष्प समर्पित करने के बाद गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, जल का भोग समर्पित करेंगे, फल का भोग समर्पित करेंगे। और कान्हा जी को जैसे बांसुरी बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रिय है, मोर पंख, तो इन चीज़ों को आप जो है ना लाकर कान्हा जी के पास ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। इसलिए कि जो कान्हा जी का बांसुरी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रिय है, तो इसीलिए से बांसुरी, मोरपंख। और उसके बाद काजल लगाया जाता है छठी पूजन के दिन। तो इस तरह से चम्मच को जो है ना, जो दीपक प्रज्वलित किए उसी पर आप पलट के ऐसे रखिएगा तो काजल तैयार हो जाएगा। फिर कान्हा जी के दोनों आँख में काजल लगा दीजिएगा। सरल विधि से इस प्रकार से आप काजल लगा लीजिएगा। उसके बाद तुलसी पत्ता समर्पित कर लीजिएगा कान्हा जी को। उसके बाद जल का भोग लगा लेंगे कान्हा जी को। और विशेष रूप से देखिए इस दिन छठी पूजन में जो है ना, हमारे यहाँ देखिए कढ़ी चावल बनाकर चढ़ाया जाता है। मंदिर में भी कढ़ी चावल ही बनाकर चढ़ाया जाता है। उसके बाद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, कढ़ी चावल बनाकर उस दिन भोग लगाया जाता है। मिठाई विशेष रूप से कढ़ी चावल का। और मिठाई में आप कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। सभी भोग में तुलसी पत्ता दे दीजिएगा। फल का भी भोग लगा सकते हैं, सीजन का जो भी फल आपको मिल जाए उसका भोग लगा लीजिएगा। और सभी भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी के पास उनका जो फेवरेट है जैसे बांसुरी, मोर पंख, वो ज़रूर से ज़रूर आप लड्डू गोपाल जी के पास में रखिएगा। इसलिए कि लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। अगर बांसुरी आप और मोरपंख लड्डू गोपाल जी के पास रखते हैं तो बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा।
और उसके बाद हाथ में कुछ पैसे लेकर इस तरह से निछावर कर लीजिएगा लड्डू गोपाल जी के ऊपर से 5 बार बारते हुए हाथ में पैसे लेकर। और इस पैसे से आप जो है बाद में पूजा का ही कुछ सामान ले आइएगा घर के मंदिर की पूजा के लिए। उसके बाद आरती कर लीजिएगा, कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती पूरा गाते हुए आरती कर लीजिएगा। उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा, इसलिए कि आचमनी करने के बाद ही हमारा पूजा जो होता है वो पूर्ण होता है। तो छठी पूजन इस तरह से सरल विधि से आप जो है ना मना सकते हैं फ्रेंड्स। फोटो में भी आप छठी मना सकते हैं लड्डू गोपाल जी की, कान्हा जी की फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।